और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। नोएडा में 24 घंटे में 103 नए केस सामने आए हैं और नोएडा में 24 घंटे में 18 छात्र भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। नोएडा में 490 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 33 नए केस यहां पर सामने आए हैं और गाजियाबाद में 38 छात्र और 6 शिक्षक भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। गाजियाबाद में कुल 139 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। तो नोएडा और गाजियाबाद इन दोनों शहरों में कोरोना के केसों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम कदम और एहतियात भी उठाए जा रहे हैं। तो गाजियाबाद में 38 छात्र और 6 शिक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार स्कूलों में छात्र कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद टीम 9 के सदस्यों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग भी होने वाली है और बैठक में यूपी में बढ़ते कोरोना ग्राफ को लेकर सरकार के तमाम अधिकारियों के साथ में चर्चा होगी। आज कुछ बड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। साथ ही 5-फोल्ड रणनीति अपनाने की भी बात कही जा सकती है, जिसके जरिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोरोना के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी हो सकती हैं। बीते दिनों सीएम ने एनसीआर से जुड़े शहरों में मास्क को अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर से नोएडा और गाजियाबाद इन शहरों में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर निर्देश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। मास्क अनिवार्य किया गया, नई गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की गई। आज टीम 9 के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ ही देर में बैठक होने वाली है। किस तरह से कहां किन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनमें किस तरह से कोरोना को काबू करना है, इसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ में वो चर्चा करेंगे। तो केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है, जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को सलाह दी गई है, क्योंकि इन राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल खुलने के बाद कुछ स्कूली छात्र भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो गौतम बुद्ध नगर डीएम की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। संक्रमित मिलने पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप में कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और देखिए, बच्चों के लिए खासकर एडवाइजरी जारी की गई है। अगर बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को सूचित किया जाए और फौरन ही एहतियात बरते जाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान वो आम मरीज की तरह पर्चा बनाने की लाइन में लगे और अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। लेकिन जैसे ही अस्पताल प्रशासन को भनक लगी, अस्पताल में हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जब से अपने मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर ज्यादा ही एक्टिव हैं। अपने विभाग की हकीकत जानने के लिए वो लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस कड़ी में वो बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंचे। वक्त दोपहर के 12 बजे। जगह जिला अस्पताल बाराबंकी। हल्के नीले रंग की शर्ट पहने और मुंह पर मास्क लगाए एक शख्स जिला अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगा था। करीब 10 मिनट बाद उसका नंबर आया और खिड़की से झांकते हुए पर्चा बनाने वाले कर्मचारी ने पूछा, क्या नाम है? जवाब आया, ब्रजेश पाठक। ये शब्द सुनते ही कर्मचारी ने उन्हें गौर से देखा और दंग रह गया, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खड़े थे। इसके बाद तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने पूरे अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों से व्यवस्था के बारे में पूछा। इस औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई जगहों पर अव्यवस्था भी दिखाई दी, जिस पर डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। आप लोग हमारी मदद करिए। अब ये मशीनें नहीं खोला, आपने इलाज क्या करो? ये दवाइयाँ यहाँ की पड़ी हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सर नर्सेस की हैं। डॉक्टर यहाँ रखने की जगह ये जगह सर कुछ अगर स्टोर में हम चेक करेंगे, ये दवाई कम मिलेगी तो कार्रवाई होगी। ये दवाई यहाँ होना चाहिए। मरीजों के लिए कोई काउंटर बताइए, यहाँ इसमें क्या रखा हुआ है? अच्छा देखिए, ये क्या तरीका हॉस्पिटल है? अच्छा मैं निकाल।
कई जगहों पर मरीजों ने कर्मचारियों के खराब व्यवहार की शिकायत भी की, तो इस पर डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि किसी के साथ गलत व्यवहार न हो, अगर हुआ तो कार्रवाई होगी। बहुत पैदा है, इनसे कहीं तो कोई बदतमीजी केस नहीं आएगा। आप मना करो, तत्काल मना करो, नहीं तो कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम के निरीक्षण के दौरान शिकायतों का दौर भी चलता रहा। किसी ने बताया कि ऑपरेशन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, तो किसी ने कहा कि ट्रॉमा में मरीज पहुंचते ही रेफर कर दिया जाता है। शिकायतों के निपटारे के दौरान वो कई जगहों पर फोन पर भी बात करते नजर आए। जी भैया, अच्छा होना नहीं, क्या हड़ताल है? अच्छा ठीक है। बाराबंकी में डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग व अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। एक सलाह, वो आलोचना पर FIR करने वालों व बुलडोजर से बचकर रहें। ये कोई पहला मौका नहीं था जब डिप्टी सीएम किसी अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे हों। पहले भी वो लखनऊ में सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर चुके हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।